देखिए सर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के और कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, पिछले लेक्चर में हमने सारे dx अपॉन dy वाले ही किए थे, इसमें भी लग रहा है मुझे इसी फॉर्मेट के बनेंगे। तो अगर मैं इसको क्या करूं, यहाँ से dx अपॉन dy निकालूं सीधे, तो आप समझेंगे, देखेंगे dx अपॉन dy आप निकालेंगे तो मतलब dy से भाग कराना इसको, dx अपॉन dy प्लस ये वाला टर्म फिर नीचे जाएगा फिर, और यहाँ पे x है, x अपॉन कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर, x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में कितना मिलेगा e रेज टू दी पावर 10 इनवर्स y, e रेज टू दी पावर 10 इनवर्स y अपॉन नीचे कितना आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है सर, 1 प्लस वाई स्क्वायर यही मिलेगा। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ dx अपॉन dy प्लस px इज इक्व टू q से जब हम कंपेयर कराएंगे तो हम पाएंगे p की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और जो q की वैल्यू हमारे पास होगी वो होगी e टू दी पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही होगी ना सर। और देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम निकालें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर कितना होता है इंटीग्रेशन पी डी वाई होगा सर। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी कितना है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो इसकी वैल्यू जब आप निकालो ई की पावर कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, e की पावर 10 इनवर्स ऑफ y आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसके बाद अगर 10 इनवर्स y आ गया, देयरफॉर आप जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा सर इसका, सॉल्यूशन अब यहाँ पे y नहीं होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 10 इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है e टू दी पावर 10 इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू अगेन क्या है e टू दी पावर 10 इनवर्स ऑफ y रहेगा सर ये डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट c। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे यदि मैं e टू दी पावर 10 इनवर्स y पूरे को t लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, e की पावर पहले तो यही रहेगा 10 इनवर्स y, फिर 10 इनवर्स y का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर डी टी। तो सर ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी ई टू दी पावर टी टाइप का बन गया है डी टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कितना आता है e टू दी पावर t, यही बनेगा ना, सही करा मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। देखिए e टू दी पावर t, अच्छा ये कुछ गड़बड़ हो गया है, ऐसा नहीं आएगा यहाँ पे ना, देखिए ध्यान दीजिए, इससे पहले भी एक इसी तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसमें ज़रा सा डिफरेंट था, यहाँ पे ज़रा कुछ चेंज है। देखिए यहाँ पे जो आएगा ना इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला पूरा एक तो पोर्शन आपको क्या मिल जा रहा है 1 अपॉन ई टू दी पावर 10 इनवर्स y, इसकी तो वैल्यू dt मिल जा रही है। तो अगर ये dt मिल रहा है तो ये हमारे पास तो q इज इक्वल टू क्या था, ये था ना e की पावर 10 इनवर्स को, यदि हम e की पावर 10 इनवर्स y को अगर t लेते हैं तो e की पावर 10 इनवर्स y, फिर 10 इनवर्स y का 1 अपॉन y, तो e की पावर t ही तो मिलेगा सर, ये खाली e की पावर t ही तो मिलेगा है, e टू दी पावर t डी टी तो मिलेगा है प्लस कॉन्स्टेंट c, यही तो मिलेगा शायद, है ना, प्लस कॉन्स्टेंट c। अगर खाली 10 इनवर्स को t लेते तो, खाली 10 इनवर्स t ले लेते तो, अगर हम खाली 10 इनवर्स को t ले लें, मैं दोनों फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लस c, तो e की पावर t का तो e की पावर t ही आता है प्लस, अच्छा e की पावर t हमने क्या ले रखा है, ये कुछ गड़बड़ हो जाएगी सर। इसको हम एक काम करते हैं, पूरे क्वेश्चन को हम खाली इसको t लेते हैं
जिससे वो ई की पावर से हम बच जाएंगे, डबल पावर आ जाएगी ना। अगर हम क्या करें, टेन इनवर्स वाई को टी ले लेते हैं तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी मिल जाएगा। हमें सॉल्व आसानी से हो जाएगा। इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी ये बना, अगेन अगला भी ई टू दी पावर टी हुआ, इंटू डी टी बना प्लस कॉन्स्टेंट सी। ई की पावर 2t का कितना होता है, ई की पावर 2t/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये आया x इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू दिस। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो रख दो, x इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 क्या बनेगा, e की पावर 2 टेन इनवर्स y है ना, 2 टेन इनवर्स y प्लस कॉन्स्टेंट c। अगर डिवाइड करके खाली x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको रख के भी तो उसी फॉर्मेट का आता। अगर e की पावर टेन इनवर्स t को हम t रखते तो एक्चुअल में वो e की पावर t बन जा रहा था ना खाली। 2 टेन इनवर्स नहीं आता, फिर 1/2 ये मिल जाएगा हमें क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये हो गया सर। अब कुछ क्वेश्चन हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाले लाए हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मतलब जब वैल्यू गिवन हो, कांस्टेंट निकालने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया है ये इनिशियल वैल्यू टाइप का ही प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें हम, देखिएगा सबसे पहले कांस्टेंट के निकालने के लिए भी दे रखी मतलब कंडीशन। सबसे पहले तो आप इसको dy/dx क्या दिया है देखते हैं, dy/dx प्लस 2y 10x इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन है सर हमें। ठीक है, इसका मतलब इसको हम सीधे कंपेयर करा सकते हैं, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करा सकते हैं, जहाँ पे p क्या आ रहा है सर, p इज इक्वल टू 2 10 ऑफ x और q कितना है, साइन x है, q कितना है, साइन x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम निकालेंगे तो इस केस में तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे ख्याल से e की पावर p dx ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो जो प्रॉपर हमारे पास फंक्शन जो तरीका होता है वही है e की पावर 2 10x, और 2 10x का आप जानते हैं dx 10x का log sec x होता है, तो e की पावर log ऑफ कितना होगा, log ऑफ sec x sec स्क्वायर x हो जाएगा ना, log ऑफ क्या मिलेगा मुझे, sec स्क्वायर x, क्योंकि वो जो 2 है ना उसको ऊपर ले जाऊंगा तो e log 1 हो गया, तो मेरे पास sec स्क्वायर x क्या हो गया सर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब मैं निकालूंगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो क्या होता है, ये तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है, साइन x है, साइन x है, इंटू ये कितना है, sec स्क्वायर x है, इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट c। अब आप इसको 1/10x इंटू sec x लिख देते हैं। 10x इंटू sec x तो जानते ही हैं आप, y इंटू sec स्क्वायर x बराबर 10x इंटू sec x तो आएगा, इसको नीचे एक को cos को नीचे ले जाऊंगा 10 हो गया, और वो किसका होता है, इंटीग्रेशन sec x का प्लस कॉन्स्टेंट c, यही आंसर हो गया। तो सर अब यहाँ पे हमारे पास ये आंसर तो आ चुका है, लेकिन कुछ इनिशियल कंडीशन गिवन कर रखी है उसने, क्या कर रखी है देख लेते हैं। कंडीशन हमें क्या दे रखी है, जब x π/3 है तो y 0 है, तो रख के देखो y की वैल्यू 0 होते ही ये पोर्शन 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू sec π/3 प्लस c, तो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू कितना आएगा, sec π/3 पे वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू कितनी आएगी, c इज इक्वल टू माइनस का sec π/3, sec π/3 मतलब 2, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ख़त्म कहानी। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा, देयरफॉर आंसर कितना आ जाएगा, y इंटू sec स्क्वायर x बराबर sec x माइनस 2, दिस इज़ आवर आंसर। डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर ये हो गया सर। ठीक है, ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है, इंटीग्रेट दिस एंड ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ
क्यूबिक कर्व सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब हमें इससे वो क्यूबिक कर्व निकालनी है जो ओरिजिन से भी पास हो, ठीक है, और सेटिस्फाई करे। ओरिजिन से पास होने का मतलब 0 0 को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहला तो काम ये करते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, dy/dx प्लस 2xy अपॉन हमारे पास कितना दिया है 1 + x²। मैं इसे भाग कर रहा हूँ ना, बराबर उस साइड ले जाऊँगा उसको, तो 4x² अपॉन 1 + x²। ठीक है, इक्वेशन 1। सर इसको हम कंपेयर कराते हैं किससे, dy/dx प्लस py = q से। तो 2x अपॉन 1 + x² तो मेरे पास p हो गया। q की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4x² अपॉन 1 + x² आ गई। दिस इज माई q। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप जानते हैं क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx बराबर e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है, 2x अपॉन 1 + x² ऑफ dx है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसका dt है, ये तो कितना आएगा, e पावर log ऑफ 1 + x² ही बनेगा शायद इंटीग्रेट करके। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + x² मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। कितना आएगा, 1 + x²। अब आप देखो, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 4x² अपॉन 1 + x² q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dx प्लस कॉन्स्टेंट c। सर ये कितना आएगा, y इंटू 1 + x² तो कोई दिक्कत नहीं, राइट हैंड साइड में इससे ये कटेगा तो इसका आ जाएगा 4x³ अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। हमें ये कर्व तो मिल चुकी है, ठीक है, 4x³ अपॉन 3। ये कर्व क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक कर्व मिल गई है, वो क्यूबिक कर्व निकालो कह रहा था। फिर अब ये कह रहा है, फिर और क्या कह रहा था वो, इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन भी निकालो इससे। ये क्यूबिक कर्व ओरिजिन से पास होगी कब, जब c बराबर मेरा क्या होगा 0। अगर c को 0 रख देता हूँ तो ये इक्वेशन जो ओरिजिन से पास होने वाली है उस कर्व की इक्वेशन क्या हो जाएगी, फिर उस केस में 4x³ अपॉन 3। अब x बराबर y बराबर 0 रखो तो 0 बराबर 0 सेटिस्फाई हो जाएगा। ये क्या हुई, कर्व की इक्वेशन तो ये आ गई, और वो इक्वेशन जो ओरिजिन से भी पास होगी वो क्या हो जाएगी, नीचे जो आई वो इक्वेशन ओरिजिन से भी पास हो जाएगी। ये आंसर पूरा कंप्लीट ये हो जाएगा सर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसको भी समझते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। एन इक्वेशन रिलेटिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ एरोप्लेन इज गिवन बाय इतना। एरोप्लेन की स्टेबिलिटी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रखी, वो यारी वीज वेलोसिटी जी अल्फा के बीइंग कांस्टेंट, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी v बराबर 0 जब t बराबर 0। वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालो जब v बराबर 0 होगा और t बराबर 0 होगा। सर दिया कितना है इसने, dv अपॉन dt, हमें जो इक्वेशन दे रखी है, प्लस k इंटू वी बराबर g cos ऑफ अल्फा, ये दे रखा है ना, ठीक है, g cos ऑफ अल्फा। इसको कंपेयर कराएंगे हम किससे, dv अपॉन dt प्लस p इंटू वी बराबर q से। तो हम पाएंगे p इज इक्वल टू कितना है k और q इज इक्वल टू कितना है g cos ऑफ अल्फा, यही है ना सर। तो जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा मेरा e पावर इंटीग्रेशन ऑफ k dx, मतलब e पावर kx आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही तो आएगा, सॉरी k dx नहीं, ये dt है ना सर यहाँ पे, तो k dt आएगा ना, तो kt आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर kt मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है ना, x नहीं। देयरफॉर सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा सर, वो कैसे लिखेंगे हम, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर kt। ध्यान देना सॉल्यूशन लिखते समय, इंटीग्रेशन ऑफ g cos ऑफ अल्फा जो कि कांस्टेंट है इंटू q क्या है, सॉरी q तो ये है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर t dt प्लस कांस्टेंट c।
ठीक है सर, v इंटू ई रेज टू दी पावर के टी इज इक्वल टू जी कॉस ऑफ एल्फा अपॉन के ई की पावर के टी। इसका इंटीग्रेशन इतना ही तो होगा, ये आ गया सर, ये मिला मुझे जी अपॉन के कॉस ऑफ एल्फा इंटू इतना। अब कंडीशन लगा देते हैं फिर उसकी, उसने बोल आंसर तो इतना आ चुका है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालो जब आपके पास वेलोसिटी 0 t बराबर 0, तो कांस्टेंट पहले c निकाल लेते हैं इससे, तो कितना आएगा वेलोसिटी 0, तो जो 0 इज इक्वल टू जी अपॉन के इंटू ई रेज टू दी पावर 0, 1 हो गया प्लस c। तो इसका मतलब सर c की जो वैल्यू आई माइनस जी अपॉन के आई, माइनस जी अपॉन के। तो अगर c की वैल्यू इतनी होगी तो कांस्टेंट मिल चुका ना फिर आपको, कॉस, यहाँ पे कॉस एल्फा भी तो आना चाहिए ना, ये हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको ज़रा सही करते हैं, कॉस एल्फा भी तो आएगा, ये कॉस एल्फा भी दिख रहा है ना मेरे को, ये कॉस एल्फा जैसा दिख रहा है ना, ये क्या आएगा, जब v बराबर 0 तो t बराबर 0 रखूँगा तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे g कॉस एल्फा पूरा ही रहेगा ना, जी कॉस एल्फा अपॉन के इंटू 1, ई की पावर 0 1 होता है, प्लस c। तो दिस इम्प्लाइज जो c का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू बताइए माइनस का जी कॉस ऑफ एल्फा अपॉन के, माइनस का जी कॉस ऑफ एल्फा अपॉन के। देयरफॉर जब हम v निकालेंगे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बराबर कितना आएगा, जी कॉस एल्फा अपॉन के, ठीक है, जी कॉस एल्फा अपॉन के, जब ये e की पावर t से इसको डिवाइड करूँगा ये हट जाएगा, फिर माइनस का ये देखिए c की वैल्यू कितनी आ रही है, जी कॉस एल्फा अपॉन के इंटू ये जो इससे आप डिवाइड करोगे ना ये वाले पोर्शन से, ये ऊपर जाके इसको e की पावर माइनस के टी बना देगा। तो सर मेरे पास जो वेलोसिटी आ गई ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन से मैंने वेलोसिटी निकाली उस एरोप्लेन के लिए, तो वो आ गई जी कॉस एल्फा अपॉन के ब्रैकेट के अंदर कितना 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। ये एक्सप्रेशन वेलोसिटी का मिल गया, वही तो कह रहा था वो, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालो कह रहा था ना, तो इस केस पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी हमने निकाल दिया। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया, इस तरीके का मिल गया सर। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और दिख रहा है, देखते हैं इसको भी, क्या कह रहा है ये तो सिंपल सा हो गया। इसको हम dy बाई डी एक्स कैसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम x से भाग करेंगे 2x कोसेक ऑफ 2x, यही बनेगा ना, 2x कोसेक ऑफ 2x, ठीक है। यहाँ पे क्या है, dy बाई डी एक्स में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, ठीक। तो p बराबर कितना है सर, p इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स है, और q की वैल्यू कितनी है 2x कोसेक ऑफ 2x। अब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीधे लिखूंगा, आप जान रहे हैं ना e की पावर p dx से होता है, तो कितना आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग x की पावर -1, माइनस 1 अपॉन एक्स से कितना आएगा लॉग x की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन एक्स ही बनेगा, फिर e लॉग कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स ही तो बनेगा, निकाल के देख लो आप। देयरफॉर जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे सर इसका, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x कोसेक 2x कोसेक 2x, ये तो आपका q था, इंटू 1 अपॉन एक्स बन गया dx के साथ प्लस कॉन्स्टेंट सी, x से x तो कट जाएगा, 2 भी बाहर हो जाएगा, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 आएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, log 10x/2 होता है, तो 10 2x/2 हो जाएगा ये, ठीक है। 10x/2 होता था ना, ये आ जाएगा। तो अब आंसर लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10x बच गया प्लस कॉन्स्टेंट 3, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ गया मेरा, ठीक है।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी थी मुझे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सर इस केस में इतनी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद हम इस पर आगे आएंगे बर्नौली इक्वेशन पर। ठीक है।